कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अभी आपको ये बताएंगे हल्का NA18 हरीपुर का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा 602 पोलिंग स्टेशन में से 156 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब आपको बताते हैं 52,157 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान यहाँ से 52,129 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का NA143 साहिवाल 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा यहाँ पर 442 पोलिंग स्टेशन में से 365 का नतीजा आपके सामने रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल आपको बताते हैं 1,11,801 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी 10,575 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह हल्का NA185 डेरा गाजी खान के 2 गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने रखते हैं। 226 पोलिंग स्टेशन में से 100 का नतीजा आया है। मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान यहाँ के नताइज के मुताबिक 43,594 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 19,456 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 203 साहिवाल 6 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 185 पोलिंग स्टेशन में से 162 का नतीजा सामने रख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ 40,349 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर 9,541 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ 2 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 156 पोलिंग स्टेशन में से 79 का नतीजा। पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 34,946 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान पताफी 24,139 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 98 फैसलाबाद 1 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 171 पोलिंग स्टेशन में से 80 का नतीजा। मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम 32,491 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 21,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 73 सरगोदा 3 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 173 पोलिंग स्टेशन में से 63 का नतीजा। मुस्लिम लीग नून के मियां सुल्तान अली रांझा 25,508 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस 6,080 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसकी तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान फील्ड में आज मौजूद रहे, दिन भर हमें सूरत हाल से आगाह करते रहे। फैसलाबाद की क्या सूरत हाल रही, इरफानुल्लाह हमें अपडेट करेंगे। NA18 हरीपुर की सूरत हाल से आगाह करेंगे अबरार रशीद, जबकि डेरा गाजी खान से सलीम बुजदार हमें अपडेट करेंगे। इरफानुल्लाह, सबसे पहले रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में जहाँ जहाँ पर वोटिंग हुई है वहाँ पर हल्कों में क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, आज जैसे ये वोटिंग स्टार्ट हुई सबसे पहले तो हम बताएंगे सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पोलिंग के इंतजाम थे वो भी बहुत अच्छे थे। ताहम जो टर्नओवर था वो सारा दिन ही वो सुस्तवी का शिकार रहा है। सुबह के औकात में तो ज़्यादा सुस्तवी देखने में आई, लेकिन दोपहर के बाद फिर कुछ टर्नओवर थोड़ा सा बेहतर हुआ। ताहम फिर भी जो उम्मीदवार थे और जो सपोर्टरान थे उनके अपने वोटर्स को जो पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए निकालने के लिए उन्हें खासी जदोजहद करना पड़ी। और उसके बाद ही जो अब जो रिज़ल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशन का जो है हल्कों का जो रिज़ल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जैसे जैसे रिज़ल्ट आगे बढ़ता जा रहा है तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो तमाम हल्कों में सबकत हासिल किए हुए हैं। उनकी जो सबकत है वो मजीद बढ़ती जा रही है, वोटों का फ़र्क जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले आपने बताया था कि यहाँ पर एक हल्के में फायरिंग भी की गई थी और उस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया था, उस कार्रवाई के मुताबिक भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया था NA104 में। जो उम्मीदवार हैं राजा दानियाल, ये उनके डेरे पर जब यहाँ पे लोग जमा थे वो यहाँ पे जश्न मना रहे थे और यहाँ पे आतिशबाजी का भी मुजाहरा शुरू कर दिया गया था। जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन से भी रिज़ल्ट आते थे तो यहाँ पे कारकुनों का जोश खासा बढ़ जाता था। उन्हीं में से चंद कारकुनों ने यहाँ पे हवाई फायरिंग की, जिसके बाद जो पुलिस की नफरी यहाँ पहुँची है। जब उन्होंने उन अफराद को पकड़ना है तो वहाँ पे कारकुनों के दरमियान और पुलिस एहलकारों के दरमियान जो है वहाँ पे जो तलब कलामी हुई, धक्कम पेल भी हुई, जिस पर पुलिस की मज़ीद नफरी को तलब करना पड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो उम्मीदवार राजा
दानियाल हैं, उनके वालिद राजा रियाज ने पुलिस के साथ मुज़ाकरात किए हैं, जिसके बाद फिर पुलिस ने यहाँ से 2 अफराद को हिरासत में लिया। लेने के बाद उनको थाना गुलामाबाद जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। उनके खिलाफ वहाँ पर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। हरीपुर का रुख करते हैं। इरफानुल्लाह, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे, मजीद मालूमात भी लेंगे। यहाँ पर एक बहुत अहम मुकाबला हो रहा है। अबरार, आपसे बात करेंगे। इस वक्त बताया जा रहा है कि 602 में से तकरीबन 156 पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। मामूली लीड से इस वक्त शहनाज उमर अयूब आगे दिखाई दे रही हैं। क्या मालूमात हैं आपके पास? जी हाँ, जिस तरह आपने बताया है कि कभी बाबर नवाज़ जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, कभी उनकी लीड ज़्यादा हो जाती है, कभी शहरनाज उमर अयूब जो कि PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, कभी उनकी लीड बढ़ जाती है। अलबत्ता दोनों जो कैंप्स हैं, वहाँ के जो ऑफिसेस हैं, वहाँ से जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो भारी बरतरी उसमें बता रहे हैं कि जो शहर नाज उमर अयूब के जो कैंप या ऑफिस से जो मालूमात फराहम की जाती हैं वो उनके मुताबिक वो भारी अक्सरियत से आगे हैं या बरतरी से आगे हैं, जबकि बाबर नवाज़ के जो हामी और सपोर्टर्स हैं उनका ये दावा है कि बाबर नवाज़ जो है वो उनकी हज़ारों में लीड है। यहाँ पर बाबर नवाज़ की रिहाइशगाह या डेरा या इलेक्शन ऑफिस जो भी आप उसे कहें, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं और यहाँ पर वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स इस्तेमाल और अभी वो सिलसिला थम चुका है, लेकिन वक्फे से हमें फायरिंग सुनाई देती है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ हरीपुर में कल्टस ग्राउंड में एक कंट्रोल ऑफिस कायम कर रखा था, जहाँ से हमें मालूमात दी जानी थी। वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन का अरेंजमेंट किया गया, लेकिन वो स्क्रीन जब हम वहाँ पर गए तो हमें ब्लैंक दिखाई दी गई और वहाँ पर जो पोलिंग का जो अमला जो सामान वापस लेके आता है, जो बैलेट बॉक्सेस, उनका इतना ज़्यादा रश है कि वहाँ तक अब मीडिया को रसाई हासिल नहीं है। यही वजह है कि जो वेरीफाइड जो इलेक्शन कमीशन से जो रिजल्ट्स हैं वो लेने में हमें भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है। सही है, आपसे मजीद भी अबरार इस बारे में अपडेट लेंगे। यकीनी तौर पर ये NA 18 हरीपुर, इसमें कांटे का मुकाबला जारी है और चंद 100 वोटों की बढ़तरी है या लीड सामने आ रही है। इस मुतालिक आगाही लेते रहेंगे। सलीम बुज़दार, DG खान में दिन भर क्या देखा, अभी ताज़ा तरीन क्या मालूमात हैं आपके पास? जी, दिन भर तो सूरत हाल ये रही है कि तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है ना मजमूई तौर पर हालात बेहतर रहे हैं और शाम को जैसे ही रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद रिज़ल्ट आने शुरू हुए, तो उसके बाद ये तमाम दोनों पार्टियों की तरफ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद खान कादर लगारी की तरफ से भी जो है ना वो जश्न का जो है ना वो सिलसिला उम्मीदवार भी उसके भी जश्न मना रहे हैं। सूरत हाल ये है कि दोनों पार्टियों के जो कैंप ऑफिसेज हैं उनकी तरफ से दोनों का दावा यह है कि बड़ी लीड के साथ 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दिखाया जा रहा है। लगारी हाउस की तरफ से भी और खोसा हाउस की तरफ से भी वो कह रहे हैं कि दोनों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारी भारी लीडों से मुझे, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो रिटर्निंग अफसर की तरफ से जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी किए गए वो तकरीबन अब तक 80 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट है, जिसमें 27,000 के करीब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वोट हैं और 14,000 कुछ वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद कोसे की जो है ना वो बताए गए हैं। इसी तरह हम जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो कि इस वक्त उनको बरतरी हासिल है, जहाँ पर उनके डेरे के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि उनके कारकुनान मुस्लिम लीग के वो आए हैं, बड़े पुरजोश हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं। दूसरी तरफ खोसा हाउस के करीब भी वहाँ पे भी उनके कारकुनान की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। उनका भी यही दावा है कि वो भी बड़ी लीड से जीत रहे हैं। यहाँ पे जो है ना वो हमने देखा कि सिक्योरिटी के भी आज दिन भर बड़े अच्छे खासे इंतजाम किए गए थे, लेकिन इस वक्त जो हमें पीपल्स पार्टी की ज़िले की
क़यादत है उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो इस रिजल्ट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सलीम गुज़ार, यहीं से आपसे कंटिन्यू करेंगे। दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे मुतालिक कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की सूरत हाल से मुतालिक लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से हम आगाह करें। फिर से बात करते हैं, वापस आते हैं अपने इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक बात करेंगे। आज कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अबरार, आपकी तरफ आएंगे। आपने बताया बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है हरीपुर में। कभी PTI की उम्मीदवार आगे आती हैं, कभी नून लीग के उम्मीदवार लीड दिखाते हैं। तो क्या इस वक्त सूरत हाल वहां पर बन रही है? जो कारकुनान हैं, हामी हैं दोनों पार्टीज के, उनका क्या कहना है? जी, अगर आप जो शहरनाज उमर अयूब का जो कैंप है या उनका जो ऑफिस है जो कि मेन शाहराह हज़ारा पर हरीपुर में मौजूद है, अगर आप वहाँ पर जाएं तो ऐसे लगता है कि वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बाबर नवाज़ खान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, अगर आप देखें तो यहाँ का जो क्राउड है वो ये समझता है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के तराने बजाए जा रहे हैं, यहाँ पर फायरिंग की जाती है वक्फे वक्फे से। तो यहाँ ऐसे महसूस होता है कि बाबर नवाज़ भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत चुके हैं। जबकि जिस तरह हम पहले भी बता चुके हैं कि 602 पोलिंग स्टेशंस हैं, 3 तहसीलें हैं इस डिस्ट्रिक्ट की, एक ही हल्का है और कुछ दूर दराज के इलाके हैं जहाँ से इलेक्शन कमीशन को जो रिजल्ट्स जो वेरीफाइड जिस तरह हम कहते हैं फॉर्म 45, 47, जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे, कंपाइल होंगे, अनाउंस होंगे तो ऐन मुमकिन है सुबह का वक्त हो जाए। तो दोनों तरफ से जिस तरह बाकी साथियों ने बताया कि मुतज़ाद दावे जारी हैं इलेक्शन जीतने के, जबकि अगर हम ये कहें कि अभी हतमी सरकारी नतीजा आने तक हम ये नहीं कह सकते कि बाबर नवाज़ जीत चुके हैं या शहर नाज जो उमर अयूब हैं वो इलेक्शन जीत। बिल्कुल, यहाँ पर कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। इरफानुल्लाह की तरफ रुख करते हैं। फैसलाबाद का हल्का NA 104, यहाँ पर नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इससे मुतालिक क्या अभी तक मालूमात सामने आई हैं? कौन लीड कर रहा है यहाँ पर? और हल्का PP 98 का भी बताएं फैसलाबाद। जी बिल्कुल, इसमें जो राजा दानियाल का जो हल्का 104 है, यहाँ पे तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पे गिनती हो चुकी हुई है, उसका रिज़ल्ट आ चुका हुआ है। राजा दानियाल जो है वो 17,035 के करीब वो वोट ले चुके हैं और उन्हें जो अपने मुखालिफ है राना अदनान, उस पर एक भारी जो है बढ़तरी इस वक्त हासिल है। और अभी ये मज़ीद जैसे जैसे हमने देखा था कि जैसे जैसे रिज़ल्ट आ रहे थे तो राजा दानियाल तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो थे वो अपनी बढ़तरी को बरकरार रखे हुए थे। तो अभी भी यही सिलसिला नज़र आ रहा है कि राजा दानियाल जो है वो इस बढ़तरी को आगे लेके चल रहे हैं। जबकि PP 98 के अंदर जो है वो है मामला वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ पे हमने देखा है कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम हैं, उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार अजमल चीमा हैं वो भी जो है कई पुलिस स्टेशन के ऊपर उन्होंने बढ़तरी ली, सबकत हासिल की। और ताहम जो मजमूई तौर पर जो रिज़ल्ट अभी तक सामने आए हैं उसमें आज़ाद अली तबस्सुम को ज़रूर इस वक्त बढ़तरी हासिल है, लेकिन अभी उसमें आज़ाद अली तबस्सुम इसी बढ़तरी को, इसी सबकत को बरकरार रखते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 171 पोलिंग स्टेशन हैं तो यहाँ पे अभी बाकी 5 बजे से लेकर अभी 10 बजे तक जो है जो पोलिंग स्टेशन हैं तकरीबन कोई 80 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो यहाँ पे हमें मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त भी लग रहा है। और ताहम 104 के अंदर जो है वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो राजा दानियाल की जो सबकत है वो हम जरूर देख चुके हैं कि वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। जी ठीक है, NA 96 का रुख करते हैं। जड़ावाला लियाकत अली अंजुम नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। वहाँ से लियाकत बताएगा यहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं वो मुरतब हो चुके हैं अब तक? जी, ये जो हल्का है कौमी असम्बली का NA 96, इसमें अब तक 154 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं। और उनके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं बिलाल बद्र चौधरी, उन्होंने 79,278 वोट हासिल किए हैं। जबकि जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं
नवाब शेर वसीर आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने 26,483 वोट हासिल किए हैं और इस तरह जो लीगी उम्मीदवार हैं उनको वाज़े बरतरी हासिल है। जबकि जो मजमूई तादाद है पोलिंग स्टेशन की वो 345 है और बाकी जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आना अभी बाकी हैं। ठीक है, लियाकत अली अंजुम आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। सलीम बुज़दार, आप डेरा गाजी खान की सूरत हाल बता रहे थे। यहाँ मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान अब से कुछ देर पहले तक 43,594 वोट लेकर पहले नंबर पर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 19,456 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल हो गई। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून को अब तक तो वाज़े बरतरी हासिल है, मगर ये कहना कि वो जीत गए हैं ये ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि अब तक 226 पोलिंग स्टेशंस का टोटल रिजल्ट है। ये 100 पोलिंग स्टेशंस के कम बेश ये नताइज हैं। इसके बाद भी हमने ये देखा है कि जैसे ही रिजल्ट आ गया तो महमूद कादर लगारी के डेरे पर रश बढ़ गया है, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है अब भी। और यहाँ पर हमने महमूद कादर लगारी साहब से बात भी की है, उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इस बड़ी उस पैमाने पर बरतरी उसे हासिल है। और वो उनकी तरफ से देखें, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। रिज़ल्ट फॉर्म 45 तमाम एजेंट्स को मिल जाते हैं, तो वो एजेंट अपने अपने तौर पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट जो है ना वो अपने अपने कैंडिडेट्स के पास भेजते हैं। तो मुमकिन है कि ऐसे पोलिंग स्टेशंस हों जहाँ पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसे की बरतरी हो, वो उन्हें ज़ाहिर कर रहे हों। और मुमकिन है जो कि लगारी हाउस में महमूद कादर लगारी के पास जो रिज़ल्ट आए हों तो उनमें उनको बरतरी हासिल हो। तो अब जो असल अथेंटिक वो तो सरकारी सतह पर जो ऐलान होगा उसी से हम हतमी तौर पर कह सकते हैं कि किसकी जीत हुई है। फिलहाल तो जो रिजल्ट रिटर्निंग अफसर ने जारी किए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वाज़े बरतरी हासिल है। ठीक है, हम रुख करते हैं अब सरगोधा का। PP 73 मलिक असगर नुमाइंदा जियो न्यूज़ वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक असगर, ये बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल वाज़े हो रही है? अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो आ चुके हैं अब तक? जी, ये सरगोधा का हल्का PP 73 तहसील कोट मोमेंट पे मुश्तमिल है, जिसके मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशनों का तादाद 163 है और अब तक इसमें से 63 पोलिंग स्टेशनों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इसमें मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता मियां सुल्तान अली रांझा 25,508 वोट लेकर बहुत ज्यादा आगे हैं, जबकि उसके मुकाबले में आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले मोहम्मद हारिस रांझा 6,080 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे हों। अगर मैं इस हल्के की आज के दिन भर की इंतखाब की सूरत हाल बताऊं, क्योंकि ये सरगोधा का देही इलाका था, खासी गहमा गहमी रही। दोपहर के बाद खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। यहाँ पे एक इलाका ललियानी क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरी मरतबा यहाँ पर खवातीन में पहली दफा जोश व खरोश देखने में आया। मर्दों से ज्यादा वोट कास्ट हुए बेशतर पोलिंग स्टेशनों पर। यहाँ पर एक शादीशुदा जोड़ा भी वोट कास्ट करने के लिए आया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ज़िमनी इंतखाब में मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और एक जश्न का समा सरगोधा में देखने को मिला। मलिक असगर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि अब तक के नताइज के मुताबिक नून लीग के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मियां सुल्तान अली रांझा यहाँ पर काफ़ी लीड से आगे हैं, तो यहाँ पर नून लीग के कारकुनान, उनके हामियों का क्या कहना है? क्या कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्योंकि कारकुनान तो निकल आते हैं सड़कों पर और जश्न मनाते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। यहाँ अभी तक चूंकि 63 पोलिंग स्टेशनों के नताइज का ऐलान हुआ है, लेकिन मियां सुल्तान अली रांझा ने बाज़ाब्ता अपने फेसबुक पे, सोशल पेज पे कामयाबी का ऐलान कर दिया है। आतिशबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पे यहाँ भंगड़े डाले जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और कायद मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें उठा भंगड़े डाल रहे हैं और भरपूर किस्म का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद असगर आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। सरगोधा PP 73 का हवाला आप बता रहे हैं। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं। मोहम्मद अदनान मुश्तमा ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, कुछ देर पहले तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर बरतरी हासिल किए हुए थे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। जी, अभी भी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो फिलहाल सबसे आगे हैं। उनका अगर वोटों के हवाले से बात की जाए तो उनके जो 79 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट अभी हमें मौसूल हुए हैं उसमें 34,946 जो वोट हैं वो अलमदार कुरैशी लेके सबसे आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं
इकबाल खान पताफी हैं, उन्होंने 21,950 वोट लिए थे। इस जो पोलिंग स्टेशन, इस जो हल्के में वोटों की जो कुल तादाद है वो 2,28,000 थी और काफी अच्छा टर्न आउट रहा। दिन भर जो है वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख करती रही, गहमा गहमी भी रही। इसके अलावा शिकायतें भी चलती रह गई। आजाद उम्मीदवार की जानिब से एक बैलेट पेपर का जो मामला है वो सामने आया कि उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि बैलेट पेपर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे कम है, लेकिन बाद में रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उसकी तरदीद आई तो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कहा गया कि बैलेट पेपर जो हैं वो नमूने के उन्होंने उठाकर उस पर जो है लोगों को मिसगाइड किया। वो गलत रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि गलत इल्जाम आयद किए गए। तो आज सारा दिन ये शिकायतें और इल्जाम लगते रह गए और इस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका यही दावा है कि वो मजीद भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि अभी भी 50% से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं वो पेंडिंग हैं, वो अभी मौसूल नहीं हुए। तो 10,000 वोटों की जो 10,000 वोटों से भी ज्यादा की जो बढ़तरी है वो इस वक्त आलमदार कुरैशी को हासिल है। जबकि अभी ये नताइज आने का सिलसिला जारी है। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। अदनान मुश्तबा हमें अपडेट कर रहे थे PP 269 मुजफ्फरगढ़ से। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का एक बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज बता रहे हैं कि अवाम का पैगाम है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया तस्लीम किया गया है, लोग कारकर्दगी के साथ हैं, ये कहा गया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद की जानिब से। बात करेंगे एक बार फिर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। हल्का NA 129 लाहौर 13 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। यहाँ पर 334 पोलिंग स्टेशन में से 230 का नतीजा आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नोमान 44,846 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 20,085 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। 334 पोलिंग स्टेशन में से 230 का नतीजा आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद नोमान 44,846 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। NA 143 साहिवाल 3 का भी रिजल्ट इस वक्त आप राइट विंडो में देख रहे हैं, जबकि हल्का NA 129 लाहौर 13 की सूरत हाल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। 334 पोलिंग स्टेशन में से 230 का नतीजा आ गया है। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नोमान 44,846 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 20,085 वोट लेकर नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी आपके सामने। NA 143 साहिवाल 3 से नून लीग के उम्मीदवार 1,36,223 वोट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। मोहम्मद तुफैल उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी दूसरे नंबर पर हैं 13,220 वोट्स के साथ। NA 143 साहिवाल 3 से ये नतीजा आपके सामने है। नून लीग के उम्मीदवार भारी लीड से आगे हैं मोहम्मद तुफैल, जबकि ज़रार अकबर चौधरी आजाद उम्मीदवार 13,220 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। NA 143 साहिवाल 3 का अपडेट आपने जानी। मोहम्मद तुफैल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1,36,223 वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि हल्का NA 129 लाहौर 13 की बात की जाए तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 334 पोलिंग स्टेशन में से 230 का नतीजा सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नोमान 44,846 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 20,085 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त आप राइट विंडो में ग्राफिक्स में देख सकते हैं जहां जहां जो सियासी जमात लीड कर रही है। मुस्लिम लीग नून ओवरऑल बढ़तरी हासिल किए हुए है और PP 203 में भी मुस्लिम लीग नून अभी लीड लिए हुए है, जबकि PP 269 पीपल्स पार्टी यहां पर 34,000 से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुई है और मुस्लिम लीग नून NA 96 में लीड कर रही है, जबकि NA 104 में भी यही सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार NA 104 NA 129 में लीड कर रहे हैं, जबकि NA 143 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल जीत गए हैं। NA 185 में भी मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। PP 73 PP 87 PP 98 PP 115 इन सब हलकों में मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीड कर रही है। PP 116 की भी बात की जाए और PP 203 में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि PP 269 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 34,946 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। इसी तरह NA 18 हम हल्का नून लीग के उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं।
साथ ही साथ आपको बताते हैं NA96 नून लीग के उम्मीदवार यहाँ पर भी लीड कर रहे हैं। NA104 में नून लीग के उम्मीदवार दानियाल आगे हैं। NA143 में नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल भारी लीड के साथ जीत गए हैं। NA185 में नून लीग के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। हल्का PP 115, फैसलाबाद 18, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। 159 पोलिंग स्टेशन में से 129 का नतीजा सामने आया है। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर परवेज 25,660 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1487 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 115, फैसलाबाद 18, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक 159 पोलिंग स्टेशन में से 129 का नतीजा आ गया है। मुस्लिम लीग नून यहां भी लीड कर रही है। मोहम्मद ताहिर परवेज 25,660 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,487 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुख्तलिफ हल्कों से नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। PP 87 में नून लीग के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अयाज खान नयाजी दूसरे नंबर पर हैं। PP 118 में भी नून लीग आगे है। मोहम्मद ताहिर परवेज आगे हैं 25,660 वोटों के साथ। इसी तरह PP 203 में भी नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ लीड कर रहे हैं। NA18 अहम हल्का, यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल है। नून लीग के उम्मीदवार 57,744 वोटों के साथ आगे हैं अब तक के नताइज के मुताबिक। ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने। बैरिस्टर साहब से बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब, ये बताइएगा, अब तक के नताइज के मुताबिक हमें नून लीग लीड करती हुई आगे नजर आ रही है। परवेज रशीद साहब का भी इस हवाले से कहना है कि लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया है, नून लीग का बयानिया तस्लीम किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो उसके जवाब में इतना ही कहूँगा कि आज पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से टर्नआउट हुआ, जो पंजाब की हिस्ट्री में द लोएस्ट टर्नआउट हुआ और लोगों ने इस सिस्टम पे नो कॉन्फिडेंस शो कर लिया है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, लोग किस वलवले के साथ और जज्बे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग कैंडिडेट को आप किस कदर इन्वायरमेंट देते हैं, ये एक अलग बात है। एक का ताल्लुक जनरली सियासत से और लोगों से और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, जबकि इलेक्शन को प्री फेयर ट्रांसपेरेंट होल्ड कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब में हमने बॉयकॉट किया था, द रीजन बीइंग कि हमें वहां न कैंपेन की इजाजत दी गई, ना उसकी पोस्टर स्टिकर की इजाजत दी गई, ना हमारे लोगों को इजाजत दी गई है और वहां से आइसोलेट किया गया। पर लोगों ने जब इसलिए हमने बॉयकॉट किया और ऐलान किया कि हमारा बॉयकॉट होगा, हम इन सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। आज आपने देखा है कि लेस देन 10% अगर कोई वोट हुआ है तो ये किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इवन एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। दूसरी तरफ हमने भी इलेक्शन कराया, जो एक में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो NA18 है। आप NA18 की मिसाल ले ले, वहां मुस्लिम लीग के हर बंदे ने पार्टिसिपेट किया है। इनके वजीर, मशीर, MNAs, MPAs, इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन सारे आए हैं। जहां हमने जलसा किया वहां इन्होंने भी जलसा किया है। कभी किसी ने रोका टोका नहीं है। जहां जरूरी था उनको फुल प्रोटोकॉल दिए गए हैं, सिक्योरिटी दी गई है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड इनके पास मौजूद था जो हमारे पास कभी था। हमने बाजोड़ में 2 इलेक्शन पहले हारे थे, अगर हमने कभी दांधली करनी होती तो हम वहां भी जीत जाते। दांधली पे यकीन नहीं करते हम, डेमोक्रेसी पे, आवाम की पार्टिसिपेशन पे बिलीव करते हैं, अवामी पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं समझता हूँ कि जो ये इलेक्शन है ये एक वेकअप कॉल है, और वेकअप कॉल फॉर दिस वन कि हम कब तक इस कदम के फेक सिस्टम उठाएंगे। आज अवाम ने बाय एंड लार्ज नो कॉन्फिडेंस शो किया है इस सिस्टम पे। इंडिया में भी तो अभी इलेक्शन हुए, वहां भी 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, वहां 65 करोड़ लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोटर थे, उन्होंने वोट डाला। 31 करोड़ वोमेन ने वोट डाला। वहां 15 लाख पोलिंग स्टेशन थे, वहां 55 लाख वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई। वहां 543 कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोट हुए, सिर्फ 79 पे इशू आए। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन पार्टी ज्यादा परफॉर्म कर, अवाम की बात होती है। और मैं समझता हूँ आज जो अवाम ने करके दिखाया है, इस वक्त मेरे पास जो फिगर मौजूद है हरिपुर से रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो यही शो कर रहे हैं कि वो निक टू निक है, लेकिन हमारे पास जो अपने फिगर मौजूद है, हमारे पास लीड है, ऑलमोस्ट 30,000 की लीड है हमारी। और जो बाकी पंजाब में आपने देखा है वहां से लेस देन 10% कहाँ एक्सेप्टेबल होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, अपना रद्द अमल दिया, बहुत शुक्रिया आपका।